हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बेटा लास्ट वाली क्लास में अपन ने इक्वेशन ऑफ दी प्लेन पढ़ा था, उसमें 2-3 फॉर्म पढ़ी थी। तो उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म है अपनी, नेक्स्ट फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ दी प्लेन। जो प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने 3 फॉर्म पढ़ी थी, है ना। पहली नॉर्मल फॉर्म थी, और बाकी जब एक पॉइंट दे रखा होता है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा होता है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। और जो तीसरी फॉर्म थी, जब 2 पॉइंट दे दे और एक पैरेलल डायरेक्शन दे दे तब प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। तो जो प्लेन की 4th फॉर्म आई, यह है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz और प्लस d इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लेन के लिए क्या होगा? ये cz, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो abc है, abc, ये क्या होंगे? ये होंगे बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। किसके? डायरेक्शन रेशियोज। किसके? प्लेन के नहीं है, नॉर्मल के, है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल बता ही दिया था मैंने। नॉर्मल क्या बताया था? कोई भी वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी, ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। मान लो जनरली प्लेन का इक्वेशन लिखा रहता है तो उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके? नॉर्मल के। अच्छा, जैसे मान लो प्लेन का इक्वेशन दे रखे आपको, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 5z और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2, 3, 5 ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। किसके? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। अच्छा, तो ये थी आपकी 4th फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अच्छा, जो नेक्स्ट फॉर्म आई, नेक्स्ट फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर। प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं किस केस में? जब एक पॉइंट से पास करे प्लेन और 2 वेक्टर के पैरेलल हो। तो इसके अंदर अगेन एक तो वेक्टर फॉर्म। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? जो ये प्लेन है, प्लेन एक पॉइंट से पास करता है उसको बोल दिया ए वेक्टर, और 2 पैरेलल वेक्टर दे रखे। मान लो पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, है ना। 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर बी और सी, है ना, आपस में कोलिनियर नहीं है। तो जो प्लेन है ए पॉइंट से पास करते हैं और बी और सी वेक्टर इन दोनों के कैसे पैरेलल है? लाइक दिस। तो बी वेक्टर ये आ गया और सी वेक्टर सपोज करो आपका ये आ गया। एक पॉइंट से पास करते हैं, इसको बोल दिया ए वेक्टर। अच्छा, इसके अंदर वेरिएबल पॉइंट क्या लेंगे? वेरिएबल पॉइंट ले लिया आर वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर। ये तीनों वेक्टर कैसे हो गए? कोप्लेनर हो गए। तो कोप्लेनर के लिए कंडीशन अपने को पता है, 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो यस बेटा, तो यहां पर क्या आएगा? ए आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये कितना आएगा आपका? 0 आएगा। अच्छा, ए आर वेक्टर क्या आएगा? ए आर वेक्टर आएगा आर माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा? बी क्रॉस सी वेक्टर आपका इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। किस फॉर्म के अंदर? वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये है ना। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? वेक्टर फॉर्म। कब? जब प्लेन एक पॉइंट से पास करे और 2 पैरेलल वेक्टर पता हो, है ना। प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर गिवन हो, तो प्लेन का इक्वेशन आएगा आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं बनाना है। ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका x y z। अच्छा, ये हो जाएगा a1 b1 c1। इसके डायरेक्शन रेशियोज दे देगा a2 b2 c2। जो प्लेन है किस पॉइंट से पास करता है? x1 y1 z1 और a1 b1 c1।
A2 B2 C2, वेक्टर बी और वेक्टर सी के डायरेक्शन रेशियोज है या दो डायरेक्शन दे रखी है जो आपस में कैसी है, नॉन कोलिनियर है। ये दोनों डायरेक्शन कैसे है, प्लेन के पैरेलल है। तो प्लेन का इक्वेशन अगेन ये वाला तो होल्ड करेगा ही करेगा, ए आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको कैसे निकालते हो आप, डिटरमिनेंट से। अच्छा, ये तो वेक्टर इक्वेशन आई। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ए आर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो ए आर वेक्टर क्या बनेगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। तो r1 ए आर के स्केलर कंपोनेंट, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ऐसे ही जो b वेक्टर आएंगे r2 के अंदर उसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा a1 b1 c1 और यहाँ पर आएगा a2 b2 c2। ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया किस फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। यस, किस फॉर्म के अंदर हो गया बेटा, ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अच्छा, इन सबको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। अच्छा, मान लो वेक्टर नहीं आता है तो आप वेक्टर की प्लेलिस्ट जाके देखो, उसके बाद में 3D चैप्टर स्टार्ट करो। 3D चैप्टर बहुत ही आसान टॉपिक है, कब, जब आपको वेक्टर अच्छे से आए। तो बेटा यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनी, कार्टेशियन इक्वेशन इस प्लेन की ये बनी। ठीक है, तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आता है, 0 आते हैं। ये कंसेप्ट यूज हो रहा है बार बार। हाँ जी बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। किस पॉइंट से पास करते हैं, 1 2 3 से पास करते हैं, एंड पैरेलल टू द वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस दिस दिस। अच्छा, जो प्लेन है बेटा, प्लेन, ये प्लेन है, ठीक है, किस पॉइंट से पास करते हैं, 1 2 3। अच्छा, ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है, है ना, और दो वेक्टर है ना, पैरेलल टू द वेक्टर लाइक दिस। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, इसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को पता है -1 2 -1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3 4 5। ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट ले लो x y z। अब क्या होगा, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कैसे हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। हाँ जी बेटा, ठीक है। सपोज करो ये जो वेक्टर आया, ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर है और ये वेक्टर सी वेक्टर है, तो यहां पर ए आर वेक्टर है ना, डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये कितना आएगा आपका, 0 आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट से सोल्व करते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ए आर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो बेटा यहां पर आएगा x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z माइनस 3। R2 के अंदर इसके स्केलर कंपोनेंट ले लो बी वेक्टर के, -1 2 और ये हो जाएगा -1। ऐसे ही सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट R3 के अंदर आ जाएंगे 3 4 5। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका कार्टेशियन इक्वेशन आएगा, है ना। अपने को इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही निकालना था, बेसिक कंसेप्ट यही है। आगे है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म जो है प्लेन की आई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है तब प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। अच्छा, कैसे, चलो इसमें पहले वही देखते हैं, कौन सी, वेक्टर फॉर्म। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 3 पॉइंट से पास करता है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर और ये सी वेक्टर दे रखा है यहां पर। अगेन इनसे क्या होगा, देखो एक तो ये डायरेक्शन बन गई, एक डायरेक्शन इससे बन गई, इसमें एक वेरिएबल पॉइंट ले लो वेक्टर के अंदर, वेरिएबल क्या होगा, आर वेक्टर। तो ये तीनों डायरेक्शन कैसी होगी, कोप्लेनर होगी। अगेन 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0। तो जो वेक्टर फॉर्म आएगी, वेक्टर फॉर्म क्या आएगी बेटा, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए
क्रॉस सी माइनस ए, ये कैसा रहेगा 0। आर माइनस ए डॉट एक बी माइनस ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तीनों कैसे है कोप्लेनर है, तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आएगा 0। ये तो वेक्टर फॉर्म है जो कि याद नहीं रखनी है ना, डिराइव कर लेना, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 10-12 सेकंड लगेगी, तो आराम से आप इसको लिख सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करोगे, कार्टेशियन फॉर्म में ये पॉइंट दे देगा x1 y1 z1 और ये क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 y2 z2 और ये क्या हो जाएगा बेटा x3 y3 और z3। इसको किससे निकालोगे डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। r माइनस ए तो पहली रो के अंदर क्या आ जाएगा इसके स्केलर कंपोनेंट, तो इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या आएंगे, ये बनेगा x माइनस x1, यहां पर बनेगा y माइनस y1 और ये बनेगा z माइनस z1। इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ये बनेगा x2 माइनस x i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, तो यहाँ पर बनेगा ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये बना z2 माइनस z1। ऐसे ही x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म और ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो दोनों इक्वेशन पता चल गए, वेक्टर फॉर्म ये हो गया और कार्टेशियन फॉर्म ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। चलो एक फॉर्म निकाल लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म अभी सोल्व करी थी, कितना आया था, है ना, यहां पर था x माइनस x1 y माइनस y1 और ये था z माइनस z1। इधर था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये था z2 माइनस z1। इधर x3 माइनस x1, इधर y3 माइनस y1 और यहाँ पर था z3 माइनस z1। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया था, तो यहाँ पर यही अप्लाई करते हैं। तो x माइनस x1 y1 z1 ये रहा, x2 y2 z2 ये रहा, x3 y3 z3 ये रहा। अच्छा तो यहाँ पर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 ये कितना होगा, ये कितना होगा y माइनस 1 और ये आएगा z माइनस 4। इधर R2 के अंदर क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो दिस माइनस दिस 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 2 माइनस 4। यहाँ पर कितना आएगा x3 माइनस x1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 2 और ये आएगा माइनस 1 माइनस 1, ऐसे ही 1 माइनस 4। ठीक है, अब आगे क्या बनेगा, ये इधर बनेगा x माइनस 2 और यहाँ पर बना y माइनस 1 z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ही 4, ये 4 है। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया माइनस 2। यहाँ पर कितना आएगा माइनस प्लस 2 4 माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 और ये कितना आएगा माइनस 3। आगे आप खुद सोल्व करना है इसको, तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये लाइन के अंदर भी पढ़ी होगी आपने। लाइन के अंदर जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। प्लेन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस, और ये सपोज करो ओरिजिन है। तो प्लेन x एक्सिस को मान लो a पॉइंट पर कट करता है, इसको b पॉइंट पर, और इसको मान लो c पॉइंट पर कट करते हैं। तो जो है ये प्लेन पास करता है इसे। इस जो प्लेन आया है ABC, ये प्लेन है, इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। मान लो इसमें x इंटरसेप्ट आपको गिवन है a, ये दे रखा आपको
ए। सपोज करो ये दे रखा आपको बेटा ए, और जो y इंटरसेप्ट है वो दे रखा b, और जो z इंटरसेप्ट है वो दे रखा सपोज करो c। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a 0 0, और ये आएगा 0 b 0, और ये पॉइंट आएगा 0 0 c। तीनों पॉइंट आ गए। अब 3 पॉइंट से जो प्लेन पास करते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जब प्लेन पास करते हैं उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं, या वेक्टर फॉर्म यूज कर लो कार्टेशियन फॉर्म के लिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर देंगे। अच्छा, तो इसको सोल्व करोगे, इस प्लेन का इक्वेशन निकालोगे तो इस फॉर्म का आएगा लाइक दिस, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये इस फॉर्म का आया। यहां पर बेटा जो ये होगा a, ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट, और ये होगा y इंटरसेप्ट, और ये हो जाएगा z इंटरसेप्ट। इसमें पता चल गया, डन। तो यहां पर a b c, मान लो आपके पास a b c है ना, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट मिल जाए तो प्लेन का इक्वेशन ऐसे फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट 3 4 5 ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो बेटा इसमें x इंटरसेप्ट आपके पास है 3, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है 4, और जो z इंटरसेप्ट है c कितना है आपके पास 5 है। तो प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करने हैं। तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे कैसे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म अप्लाई किया तो यहाँ पर x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन। डन 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 डन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है अपना, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी। जो प्लेन है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पर मीट करते हैं, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेंट्रोइड कितना दे रखा, अल्फा बीटा गामा। तो अपने को फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। चलो, तो सीन क्या है, सीन इस टाइप से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस। सपोज करो ये ओरिजिन। बेटा जो अपना प्लेन है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर मीट करते हैं, वाई एक्सिस को बी पर, और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पर मीट करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी बना है ना, तो यहाँ पर जो ए कोऑर्डिनेट है, मान लो ये ए है, तो ए 0 0, ये हो जाएगा 0 बी 0, और ये हो जाएगा 0 0 सी। यदि ये ए है, ये वाला बी है, और ये वाला क्या है सी, तो इसका सेंट्रोइड, किसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपके पास कितना गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा। एबीसी ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड आपको कितना गिवन है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा गिवन है, मतलब ये नोन हो गए। एबीसी यहां पर अभी गिवन नहीं है, तो ये क्या हो गए, अननोन हो गए। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। तो यहाँ पर अपने को a कोऑर्डिनेट पता है, b कोऑर्डिनेट पता है, c कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में दे रखे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रोइड आएगा इस ट्रायंगल एबीसी का, वो कितना आएगा, a प्लस 0 प्लस 0, तो ऊपर तो बचेगा a अपॉन 3। ऐसे ही यहाँ पर कितना बनेगा, b अपॉन 3, और ये कितना आएगा, c अपॉन 3। c अपॉन 3 कैसे है, z कोऑर्डिनेट ऐड करो आपस में, c प्लस 0 प्लस 0, तो c प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया, c अपॉन 3। अच्छा, ये किसके इक्वल दे रखा आपको, अल्फा बीटा गामा के इक्वल दे रखा। तो यहां पर बेटा x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, तो यहां पर a अपॉन 3 किसके इक्वल आएगा, अल्फा के, तो a अपॉन 3 इसका वैल्यू आया अल्फा। तो यहां से बेटा a का वैल्यू कितना आ गया, 3 अल्फा। ऐसे ही b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा
3 बीटा और जो सी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3 गामा। अब प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है प्लेन का? चलो, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी का वैल्यू पुट करो इसमें तो कितना आएगा, x अपॉन में a का वैल्यू है 3 अल्फा प्लस y अपॉन में 3 बीटा और प्लस z अपॉन में 3 गामा या इज इक्वल टू 1। ये आ गया प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, तो बेटा लास्ट जो फॉर्म आई प्लेन के अंदर वो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखो बेटा क्या होते हैं, जैसे ये दो प्लेन है ना, ये आपस में एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये मतलब इस टाइप से, है ना, ये दो प्लेन है एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। दो प्लेन क्या करते हैं बेटा, एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस। अच्छा, अब यदि मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन से कितने प्लेन आएंगे? एक लाइन से तो देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन, है ना, एक लाइन से तो बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं। उन बहुत सारे प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो जैसे अच्छा, ये दो प्लेन है ना, इसको बोल दिया पहला प्लेन π1 इज इक्वल टू 0 और इसको बोल दिया π2 इज इक्वल टू 0। दो प्लेन आ गए। अब ये दो प्लेन हाँ, ये दो प्लेन इस लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, दिख रहा होगा आपको, इस लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस लाइन से कितने प्लेन पास करेंगे? इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे। उन इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इस लाइन से तो बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं, है ना। उन बहुत सारे प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? π1 प्लस लैम्डा π2 इज इक्वल टू 0। ये वे प्लेन है बेटा जो π1 और π2 है ना, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पढ़ा था ऐसा टॉपिक, फैमिली ऑफ द लाइन, है ना। उन लाइन के इक्वेशन बताओ जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती थी। तो वहां पर क्या इक्वेशन होता था? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर प्लेन के अंदर क्या होगा? π1 और π2 दो प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, है ना, इन दोनों प्लेन के जो इंटरसेक्शन होगा उससे जो प्लेन आएंगे या प्लेन पास करेंगे, उन इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? π1 प्लस लैम्डा π2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि ये प्लेन का इक्वेशन है? देखो यहां पर π1 आएगा, जो π1 होगा वो प्लेन का इक्वेशन है, π2 भी प्लेन का इक्वेशन है। तो एक्स वाई जेड के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। एक्स वाई जेड के अंदर जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया, सपोज करो मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, मैं सपोज करो मैं ए पॉइंट लेता हूं, इस पर ऐसे प्लेन आएगा लाइक दिस, एक प्लेन तो ये आएगा। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, जो ए पॉइंट है इस प्लेन में तो लाई करेगा, ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जो ए पॉइंट है π1 के ऊपर भी है, π2 के ऊपर भी है, तो π1 भी 0 आएगा, π2 भी 0 आएगा, ये दोनों साइड 0 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा, मान लो बी पॉइंट लिया यहां पर, कोई भी बी पॉइंट, है ना, बी पॉइंट लेने पर क्या होगा? ठीक है, अच्छा, इस पे बी पॉइंट लिया तो बी पॉइंट भी क्या होगा? π1 के ऊपर भी आएगा, π2 के ऊपर भी आएगा, तो अगेन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा।
अब यहां पर क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालोगे, लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देगा आपको, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट प्लेन आएंगे आपके पास। तो पहली गारंटी तो ये होगी कि हाँ ये प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू है ना, डिफरेंट प्लेन का इक्वेशन देगा आपको। अच्छा मान लो इस प्लेन की बात करें अपन, क्या ये पाई 1 को रिप्रेजेंट करेगा, मान लो मैंने ये सी पॉइंट ले लिया, यहां पर सपोज करो सी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट पाई 1 के अंदर होगा क्या, देखो पाई 1 के अंदर है तो इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहां पर लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फाइनली पाई 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा यदि मैं यहां पर डी पॉइंट ले लूं, इस प्लेन के अंदर ले लूं डी पॉइंट, तो ये क्या होगा, इधर तो इसको तो 0 बना देगा, यहां पर आएगा पाई 1 को 0 नहीं बनाएगा, क्योंकि डी पॉइंट किसके अंदर है, पाई 2 के अंदर है, पाई 1 के अंदर तो नहीं है, तो ये तो 0 आ जाएगा, और यहां पर कुछ वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक दिस 5 इक्वल टू 0 इस टाइप से। तो क्या होगा बेटा, इस इक्वेशन में एक गड़बड़ है, इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ है, इस इक्वेशन से अपन पाई 2 को फाइंड नहीं कर सकते, यदि पाई 2 को फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखना पड़ेगा, है ना, म्यू पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से है ना जितने भी प्लेन बनेंगे पाई 1 पाई 2 या जो दूसरे प्लेन बनेंगे सबके इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा इस प्लेन से पाई 2 को छोड़ के बाकी कोई भी प्लेन हो सारा इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, प्लेन है ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उन इनफाइनाइट प्लेन का इक्वेशन ये होगा, तो कंसेप्ट क्या बना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2, विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 कैन बी गिवन एज, कैसे, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द मोमेंट ही सेज इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2। तो उसका जो इक्वेशन आएगा है ना, उसका इक्वेशन क्या आएगा, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पर जो प्लेन 1 है, सपोज करो जो प्लेन 1 है इसका ये वेक्टर इक्वेशन दे रखा, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और -1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जो प्लेन 2 है इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, 2x प्लस 3y और -z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उस प्लेन का इक्वेशन जो पाई 1 एंड पाई 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है क्या होते हैं, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो यहां पर इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस जेड और प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये आ गया। अब क्या होगा, अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ये होगा x 1 प्लस 2 लैम्डा और प्लस y यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस z, ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा और -1 और प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब जो ये प्लेन है, ये प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है। अब जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इस वाले प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर डायरेक्शन रेशियोज निकालो, किसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो ये कितने आएंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा और 1 प्लस 3 लैम्डा और यहां पर आएगा 1 माइनस लैम्डा। अब जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा।
नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होल्ड करेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 1 0 0 या लैम्डा 0 0 या k 0 0। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी, जो नॉर्मल है, नॉर्मल ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो लगाओ यहां पर, ये कितना होगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में 1 प्लस 0 इंटू में 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 0 इंटू में 1 माइनस लैम्डा, ये कितना आएगा 0। तो यहां से कितना आ गया फाइनली अपने पास 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1/2। लैम्डा का वैल्यू आ गया अपने पास -1/2। लैम्डा का वैल्यू आने के बाद प्लेन का इक्वेशन भी आ जाएगा, इसका वैल्यू इधर पुट करो। ओके बेटा, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1/2, यहां पर पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 माइनस 3/2 और प्लस z1 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3/2 -1 प्लस 4 इंटू में -1/2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा y इंटू में -1/2 और प्लस सॉरी ये यहाँ पर 1 है प्लस का 1/2, तो ये कितना बचेगा z इंटू में 3/2 और ये 2 टाइम्स, तो -3 इज इक्वल टू 0। फाइनली जो आंसर आएगा ये आएगा -y/2 और प्लस 3z अपॉन में 2 -3 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -y प्लस 3z और -6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया उस प्लेन का इक्वेशन जो π1 एंड π2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो बेटा आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।